आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 9 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 10वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। इसमें से हमने 3 श्लोकों की कल चर्चा कंप्लीट की थी। आज हम चौथे श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। महणम तसथावराण होई पूर्वी तणकट्ठ निस्सियाणम तम्हा उद्देश्यम न भुंजे नोवी पये न पया भये जे सभिक्षु। भिक्षु कौन होता है? इस 10वें कालिक का जो 10वां चैप्टर है, इसमें भिक्षु कौन होता है इसकी सारी डेफिनेशन बताई गई है। 3 डेफिनेशन कल हमने सुनी थी, अभी भी आपने सुन ली सुनील भाई से। चौथे श्लोक से भी सारे भिक्षु की डेफिनेशन है। इसमें टोटल जो 21 श्लोक है, 21 श्लोकों में यही बताया है भिक्षु कौन होता है, भिक्षु कौन होता है। इसमें बताया है वहणम तस् थावराण हुई। वहण मैंने वध होता है किसका? तस् यानी त्रस, थावराण का स्थावर। त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है। जो साधु होता है वो अपने लिए भोजन क्यों नहीं बनाता है? वो मांग करके क्यों खाता है, भिक्षा लेकर के क्यों खाता है? इसका आंसर इसमें दिया गया है। तो बताया गया सबसे पहली बात है कि भिक्षु है वो भिक्षा लेकर के इसीलिए खाता है क्योंकि वो अगर वो अपने लिए भोजन बनाएगा तो क्या होगा? त्रस अथवा स्थावर जीव को हिंसा होगी। त्रस का मतलब है 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव जो अपने हित के लिए जो चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और अहित के लिए जो गमन क्रिया नहीं करते, उनको पता चलता है यह मेरा कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है, तो वो चलते हैं। लगता है कि यहाँ कोई अनिष्ट होने वाला है, मैं जल सकता हूँ, डूब सकता हूँ, तो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो त्रस का मतलब है जो इच्छा पूर्वक अपनी सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए जो गमन क्रिया करते हैं वो त्रसी होते हैं। जो अपनी सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए जो गमन क्रिया नहीं करते हैं वो स्थावर होते हैं। इसमें बताया है कि जो भोजन बनाता है तो उसमें क्या होता है? त्रस अथवा स्थावर जीवों का वध होता है। वर्ण में वध होता, वही का मतलब होता है। पूर्वी तण कट्ठ निस्याणम, पूर्वी का मतलब पृथ्वी, तण का मतलब तृण, कट्ठे ने काष्ठ के आश्रित, पृथ्वी तृण और काष्ठ के आश्रित त्रस अथवा स्थावर जीव की हिंसा होती है। तम्हा उद्देश्यम न भुंजे, इसीलिए औदेशिक भोजन नहीं करते हैं। औदेशिक भोजन का मतलब है साधु के निमित्त से बनाया हुआ भोजन। तो जो साधु होते हैं अगर उनको पता चल गया ये हमारे लिए भोजन बनाया है तो साधु ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उनके निमित्त से भोजन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? उनको भी दोष लगेगा, क्योंकि आपने जो भोजन बनाया है साधु के निमित्त से तो साधु को भी दोष लगेगा। इसलिए साधु है औदेशिक, यानी साधु के निमित्त से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। नोवी पये न पया भय, जैसे देखो जो न तो पये का न तो पकाते हैं और न पकवाते हैं, न तो खाना वो पकवाते हैं, न पकाते न पकवाते हैं, वह भिक्षु होता है। तो भिक्षु कौन होता है? जो पृथ्वी तृण काष्ठ के आश्रित रस अथवा स्थावर जीव की हिंसा होती है। तो वो इसीलिए औदेशिक भोजन क्यों नहीं करते, इसमें बताया कि पृथ्वी तृण काष्ठ के आश्रित रस अथवा स्थावर जीव की हिंसा होती है। इसीलिए तमाम इसीलिए उद्देश्य औदेशिक यानी साधु के निमित्त बना हुआ न भुंजे, नहीं भोजन करता है। और क्या नहीं करता है? न पये, न पकाता है, न पया में, न पकवाता है। स भिक्षु, वह भिक्षु होता है। तो भिक्षु अपने लिए भोजन इसीलिए नहीं बनाता है, न बनवाता है, क्योंकि उसके आश्रित जो पृथ्वी की हिंसा होती है, त्रस जीवों की हिंसा होती है, स्थावर जीवों की हिंसा होती है। क्योंकि जो भी
खाना बनाएंगे, उसमें अग्नि का आरंभ समारंभ होगा, पानी का आरंभ समारंभ होगा, अग्नि का, पानी का, और वनस्पति सब्जी बना रहे तो वनस्पति का आरंभ समारंभ होगा, और नमक डालेंगे तो पृथ्वी काय का भी आरंभ समारंभ होगा। ऐसे करके 6 जीव काय की हिंसा होती है। तो उन हिंसा से बचने के लिए साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, सहज निष्पन्न, जो सहज ही उपलब्ध होता है, जो उनके निमित्त से नहीं बना हुआ है, उन भोजन को ही साधु ग्रहण करता है। अगर किसी ने बता दिया कि आपके निमित्त से भोजन बनाया है, उनके घर की वो भिक्षा भी ग्रहण नहीं करेंगे, गोश्री भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे हमारे लिए बनाया है, उनमें से हम दे रहे, तब तो लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बनाया है महाराज के निमित्त से, अब बोल रहे हमने आपके हमारे लिए बनाया है, तो भी क्या है, असत्य लगता है। इसलिए जैसा है वैसे बताना सही कि महाराज हमने आपके लिए बनाया है या अपने लिए, क्योंकि अपने अपना विधान है कि साधु के निमित्त से बनाना नहीं होता है, सहज ही आपने बनाया है, उनमें से आप दे सकते हैं। और साधु को गोचरी भी करा दी और उसके बाद आपको लगा कम पड़ गया है, तो वापस अगर आप भोजन बनाते हैं तो भी दोष लगता है। तो साधु को बहरा दिया, उसके बाद आप उनोद्री कर सकते हैं, यानी उनोद्री का मतलब थोड़ा कम खा सकते हैं। लेकिन आपने भी भरपेट खा लिया और साधु को भी बहरा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितना आपने दान दिया है तो थोड़ा उसमें से आप अपना भोजन कट कर सकते हैं, नहीं कम खा सकते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलता है। यदि आप भी पूरा खाते हैं और साधु को भी पूरा देते हैं, तो उनके निमित्त से बनाते हैं, तो आपको दोष लगता है। इसलिए साधु को आधा कर्मी, औदेशिक का मतलब आधा कर्मी, यानी उनके निमित्त से बना हुआ भोजन नहीं लेना होता है। रोइये नाय पुत्त वैणे अत्त सम्मे मन्ने जिसपिकाय पंच ये फांसे बहुव्यायम पंचासव संवरे जे सबिक्कु। रोइये नाय पुत्त वैणे, नाय का मतलब ज्ञात, पुत्र मैंने पुत्र, मैंने मैंने वचन, ज्ञात पुत्र के वचन में रोइए, रोइए का मतलब श्रद्धा करता है। अत्त सम्य मनिज सप्पिकाय, सप्पी यानी सड़जीविनिकाय, जो छकाय है, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय, तो सड़जीविकाय के जो जीव है उनको क्या मानता है, अत्त सम्य। अत्त सम्य का मतलब अपने आत्मा के समान मनने यानी मानता है। पंच ये फांसे मोहब्बयन, पंच यानी 5, मोहब्बयन महाव्रतों का, फांसे का मतलब पालन करता है। 50 संवरे जैसे भिक्षु, 50 का मतलब 5 आश्रव का, संवरे का मतलब समरण करता है, यानी उसका निरोध करता है, 5 आश्रव को रोकता है। स भिक्षु, वह भिक्षु होता है। तो भिक्षु कौन होता है, जो ज्ञात पुत्र के वचन में श्रद्धा रखकर 6 कायों को आत्मसम मानता है, जो 5 महाव्रतों का पालन करता है, जो 5 आश्रव का स्मरण करता है, रोकता है, वह भिक्षु होता है। क्योंकि दीक्षा ग्रहण कर ली है तो आश्रव का निरोध हो गया, उनका संबर हो गया उनका, क्योंकि आश्रव से निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है, कर्म प्रवेश करते रहते हैं। इसलिए साधु क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, हिंसा करने का, झूठ करने बोलने का, चोरी करने का, अब्रह्मचर्य व्रत सेवन करने का और परिग्रह रखने का। तो साधु के त्याग होने से क्या होता है, आश्रव का तो निरोध हो जाता है और संवर हो जाता है। इसीलिए जो साधु का जो मार्ग है मोक्ष के लिए स्ट्रेट है, सीधा मार्ग है। श्रावक का जो मार्ग है मोक्ष के लिए थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि श्रावक की जो फ्लाइट है वो डायरेक्ट नहीं जाती है मोक्ष, वो वाया वाया जाती है। लेकिन जो साधु की जो फ्लाइट होती है वो सीधी डायरेक्ट मोक्ष जाती है, क्योंकि महाव्रतों का वो पालन करता है। तो यदि मोक्ष जाना है तो महाव्रतों का पालन करना जरूरी है। लेकिन वो आप कहेंगे मरुदे माता ने कौन सी दीक्षा ली थी, लेकिन भाव में व्रत आए, महाव्रत आए, भाव में भी आ सकता है और वेश से भी आ सकता है। किसी को वेश से नहीं आता है लेकिन भाव में आ जाता है। मरुदे माता है, भरत चक्रवर्ती है, उनको भाव में चारित्र आ गया था, उनको वेश में नहीं आया था। लेकिन भाव में चारित्र आने से भी मोक्ष हो जाता है, कि जरूरी एक वेश से भी आए, बिना वेश पहने भावों में भी उत्कृष्ट ऐसे भाव आ जाए, तो भावों में भी चारित्र आता है, उससे भी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है।
तो इसलिए बताया गया है कि 5 आश्रयों का जो निरोध करता है, समरण करता निरोध करता है, रोकता है, वह भिक्षु होता है। और षड्जीव निकाय का जो जीव है उन सबको अपने समान मानता है, यानी वो देखता है कि जैसी आत्मा मेरी है वैसे ही पृथ्वी गाय की आत्मा है, वैसे ही जल काय की आत्मा है, वैसे तेजस काय की आत्मा है, वैसी वायु काय की आत्मा है, वैसी वनस्पति काय की आत्मा है, वैसे ही त्रस काय की आत्मा है। वो सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है और 5 महाव्रतों का पालन करता है, वह भिक्षु होता है। नेक्स्ट श्लोक है, चत्तारिव मे सया कसाये तू जोगी अभिज्जबुद्धमणे अहणे निच्चाय रूरये गिहि जोगम परिवज्जय जे सभिक्खु। चत्तारिव मे सया कसाये, चत्तारे का मतलब 4, सया मैंने हमेशा, कसाय मैंने कसायों का, बम्य ने त्याग करे। भिक्षु कौन होता है? जो 4 कसायों का त्याग करता है। 4 कसाय कौन सी है? क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों कसायों का त्याग करता है, वो भिक्षु होता है। दूसरी बात बताइए, ध्रुव योगी यह हविच बुद्धमयने। बुद्धमयने का मतलब है निर्ग्रंथ प्रवचन में, ये मैंने जो ध्रुव योगी यानी ध्रुव योगी होता है। ध्रुव योगी का मतलब है निर्ग्रंथ प्रवचन में, यानी जो दीक्षा ग्रहण कर लिए उसके बाद वो क्या करता है, जो ध्रुव योग होते हैं साधु के, ध्रुव योग कौन से होते हैं? सुबह शाम प्रतिक्रमण करना, प्रतिलेखन करना, ये साधु के ध्रुव योग होते हैं। स्वाध्याय करना, मेडिटेशन करना, तो वो आसन करना, प्राणायाम करना, ऐसे करके साधु के ध्रुव योग होते हैं। तो वो ध्रुव योग ही होता है, यानी ध्रुव योग का मतलब है हमेशा करने लायक जो चीज होती है। ध्रुव का मतलब कंटिन्यू, जो कंटिन्यू जिसको किया जाता है वो ध्रुव योग होता है। तो तीर्थंकर प्रवचन में, निर्ग्रंथ प्रवचन में जो ध्रुव योगी होता है, ध्रुव योगों का जो पालन करता है। अहणे, अहणे का जिसके पास धन नहीं है, निर्जाय रूरे, और जो रूप और रजत से जो रहित है, यानी चांदी और सोने से जो रहित है, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके पास सोना चांदी नहीं है, और गृह जोगम परिवज्जे जेस भिक्षु। गृह जोगम का मतलब है गृह योग, यानी क्रय विक्रय। क्रय का मतलब है लेना खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। क्योंकि गृहस्थ होता है वो क्या करता है, माल को खरीदता है फिर माल को बेचता है, लेकिन साधु है वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो गृह योग का जो परिवर्जन वर्जन करता है, छोड़ता है, वो भिक्षु होता है। भिक्षु कौन होता है? जो 4 कसायों का त्याग करता है। दूसरी बात बताई, जो निर्ग्रंथ प्रवचन में ध्रुव योगी होता है। तीसरी बात बताई, जो सोने चांदी से रहित है। जो गृह योग, जो क्रय विक्रय आदि का जो काम है, खरीदना बेचना, उनसे जो रहित है, वह भिक्षु होता है। ये भिक्षु की सारी डेफिनेशन है। सम्मदिट्ठी सया अमूढ़े अत्थिहु नाणे तवे संजमेय तवसा धुणई पुराण पावगम मन वय काय सुसंगुणे जेस भिक्षु। भिक्षु कौन होता है? तो बताए सम्मदिट्ठी। सम्मदिट्ठी का मतलब है सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब है जिसका मिथ्यात्व चला गया है, क्योंकि दीक्षा ग्रहण कर ली, यदि मिथ्यात्म है तो उतना लाभ नहीं होता है। यदि सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि का मतलब है जिनकी श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति अटूट होती है, और जो निश्चय में मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान जिनका होता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। तो जो सम्मदिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि है, सयाम ने हमेशा, अमूढ़ है, अमूढ़ का अमूढ़ है, जो हमेशा अमूढ़ है, सम्यक दृष्टि है जो हमेशा अमूढ़ है। और क्या करता है? नाणे, नाणे का मतलब ज्ञान, तवे का मतलब तप, संयम संयम, तप ज्ञान तप और संयम में जो अत्थि, अत्थि का मतलब आस्था मान है, यानी ज्ञान दर्शन और संयम के प्रति क्या है? वो आस्था मान है, उनका फेथ है, श्रद्धा है। तवसा धुणे पुराण पावगम, तवसा का मतलब तप के द्वारा, तृतीया विभक्ति तवसा तप के द्वारा, पुराण पावगम धुणे, पुराण यानी पुराने ओल्ड, पाप
पावक मैंने पापकम यानी पापों को, धूणई मैंने प्रकंपित करता है, क्योंकि हमारी आत्मा पे अनादि काल से जो पुराने पुराने भी कर्म लगे हुए हैं, उन सब पापों को वो क्या करता है, धूणई, धूणई में प्रकंपित कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। और मन वय काय सुसंगुड़े जैसे भिक्षु, मन यानी मन, वय यानी वचन, काय यानी काय, मन वचन तथा काय से सुसंगुड़े, सुसंगुड़े का सुसंवृत है, यानी मन वचन और काया को क्या करता है, अपने कंट्रोल में रखता है। स भिक्षु, वह भिक्षु है। तो भिक्षु का मतलब समझ में आ गया आपको, जो सम्यक दृष्टि है, जो हमेशा अमूढ़ है, यानी मूड नहीं बनता है, किसी धर्म को देख करके वो मूड नहीं बनता है, अरे अपना तो कुछ नहीं, दूसरा धर्म बहुत अच्छा है, वो मिर्जापुरी लोटा नहीं होता है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास, वो ऐसे नहीं होते, लुढ़कते नहीं है, वो स्थिर रहते हैं। नाणे तवे संजमी, और ज्ञान दर्शन और चारित्र के प्रति भी आस्थावान होते हैं, उनका भी अच्छी तरह से वो पालन करते हैं। और पुराने जो पाप हैं उनको किससे समाप्त करते हैं, तवसा, तप के द्वारा, क्योंकि तप के द्वारा ही पुराने पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो तप में इतनी शक्ति होती है, जैसे अग्नि क्या करती है, सबको भस्म कर देती है, वैसे ही तप रूपी अग्नि भी क्या करते हैं, पुराने जो पाप होते हैं उनको वो समाप्त कर देती है। और मन वचन और काय को जो समृद्ध रखता है, मन वचन तथा काय जो हमारा है, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हम करते हैं उसमें वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी मन को इधर उधर नहीं भगाने देता है। वचन यानी वाणी से ऐसा कोई प्रयोग नहीं करता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो। काय यानी बॉडी से ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करता है जिससे जीवों की हिंसा हो, यानी मन से भी वो सावधान रहता है, वचन से भी सावधान रहता है। तो काय यानी शरीर के प्रति भी, शरीर की जो एक्टिविटीज है उसके प्रति भी जो सावधान रहता है, स भिक्षु, वह भिक्षु होता है। तहेव अशनम पाणगम वा विभिम खायमम साहिमम लभित्ता, हो ही अट्ठो सुये परे वा तम न निहे न निहा वे जे सभिक्षु। तहेव, तहेव का मतलब इसी प्रकार, अशनम माने असन, पाणगम माने पानक यानी पान, विवियम माने विविध प्रकार के, खाइम यानी खाद्य, साइमम का मतलब स्वाद्य को प्राप्त कर, लभित्ता ने प्राप्त कर, वो ही अट्ठो सुये परेवा, वो ही अट्ठो, अट्ठो का मतलब है अच्छा कल या परसों काम आए, सुये का मतलब कल, परे यानी परसों, कल या परसों काम आएगा, इस विचार से न निहे न निहावे जैसे भिक्षु, उस विचार से वो न संग्रह करता है न करवाता है, वह भिक्षु होता है। पूर्वोक्त विधि से विविध असन पान खाद्य स्वाद्य को प्राप्त कर, ये कल या परसों काम आएंगे। सुये का मतलब कल, पर यानी परसों, कल या परसों, वो ही का मतलब आएगा, ये कल या परसों काम आएगा। अट्ठो में उस अर्थ से, उस प्रयोजन से, न निहे, उसका निधेय में संग्रह नहीं करता है, न निहावे संग्रह न करता है न करवाता है, वह भिक्षु होता है। क्योंकि भिक्षु होते हैं वो जो असन पान खादिम स्वादिनी, चार प्रकार के आहार होते हैं। असन का मतलब है रोटी जो खाते हैं, फल का रोटी जो खाते हैं वो असन के अंतर्गत आ जाता है। पान का मतलब जो भी लिक्विड है वो सब पान के अंतर्गत आ जाते हैं। खाद्य का मतलब है जो खाने के योग्य लड्डू आदि जो होते हैं वो खाद्य, खजूर, वो सब खाद्य हो जाते हैं। और स्वाद्य का मतलब है जो तंबोल, मुखवास, वो सब स्वाद्य के अंतर्गत आता है। ये जो चार प्रकार के आहार हैं, ऐसा नहीं कि आज ज्यादा लेके आ गया, कल पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस भाव से वो उसका संग्रह नहीं करता है, इकट्ठा नहीं करता है। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सहज ही तब हो जाएगा। ऐसी भावना से वो जो जिस दिन लाते हैं उसी दिन उसको समाप्त कर देता है, वापर लेता है, पूरा कर देता है। लेकिन वो साधु होता है, वो संग्रह नहीं कर सकता है, इवन सुई भी रात को नहीं रख सकता है, मेडिसिन भी रात को नहीं रख सकता है, उसी दिन उनको समाप्त करना होता है। तो साधु होता है वो संग्रह न करता है न करवाता है, कल आएगा या परसों काम आएगा उस भाव से वो संग्रह नहीं करता है न करवाता है,
वह भिक्षु होता है। तो 8 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।